हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू कंप्लीट पाइथन कोर्स। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूजिंग लिस्ट एज अ स्टैक। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द लिस्ट मेथड्स मेक इट वेरी इजी टू यूज अ लिस्ट एज अ स्टैक वेयर द लास्ट एलिमेंट एडिट इज द फर्स्ट एलिमेंट रिट्राइव्ड, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। दोस्तों, स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम आइटम्स को ऐड करते हैं और आइटम्स को स्टैक में से हम रिमूव या रिट्राइव कर सकते हैं। जो आइटम स्टैक के अंदर लास्ट में इन होगा वही आइटम जो है स्टैक से सबसे पहले रिट्राइव होता है। तो डेटा को स्टैक के अंदर इन करने के लिए, यानी कि आइटम्स को ऐड करने के लिए, हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं जिसको अपेंड फंक्शन कहा जाता है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा फंक्शन है पॉप फंक्शन, इस फंक्शन की मदद से हम स्टैक में से आइटम्स को जो है रिट्राइव कर सकते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक, यानी कि स्टैक के टॉप से हम आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो है हम अपेंड फंक्शन की मदद से 5 को हमने इस स्टैक के अंदर ऐड किया है, जिसके अंदर पहले से दो आइटम्स मौजूद थे 2 और 4। इसके बाद हमने जो है 5 को ऐड किया, तो ये जो है टॉप पे इस स्टैक के ऊपर मौजूद है। तो इसके बाद हम स्टैक डॉट पॉप मेथड के ज़रिए से या स्टैक डॉट पॉप फंक्शन के ज़रिए से हमने जो टॉप पे एलिमेंट था उसको रिट्राइव किया, और यहाँ पे आउटपुट पे आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह से हम स्टैक के अंदर जो है आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, और आइटम को हम स्टैक की टॉप से जो है वो पॉप कर सकते हैं पॉप फंक्शन के ज़रिए से। पॉप से मुराद है रिट्राइव करना, आइटम्स को आउट करना। तो इसको एक एग्जांपल से मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट मौजूद है जिसका नाम हमने रखा है स्टैक, और इस लिस्ट के अंदर हम आइटम्स को ऐड करेंगे और इस स्टैक में से आइटम को हम पॉप करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं अपेंड फंक्शन, और इस अपेंड फंक्शन के ज़रिए से हम आइटम्स को इस स्टैक के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 जो है इस अपेंड फंक्शन के ज़रिए से इस स्टैक के अंदर ऐड किया है। तो इसका आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले ये स्टैक जो था हमारे पास ये एम्प्टी था, और अभी इसके अंदर एक एलिमेंट या एक आइटम जो है वो ऐड हो चुका है। इसी तरह ये दूसरी एग्जांपल के अंदर भी आप देख सकते हैं हमारे पास जो है 4 आइटम्स इस स्टैक के अंदर पहले से मौजूद थे, और मज़ीद हम आइटम्स को ऐड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अपेंड फंक्शन, और इस अपेंड फंक्शन के ज़रिए से जो है हमने 5 को इस स्टैक के अंदर ऐड किया है। तो आउटपुट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 1 2 3 4 और 5 भी जो है वो अब इस स्टैक के अंदर ऐड हो चुका है। इसी तरह आइटम्स को रिमूव करने के लिए या रिट्राइव करने के लिए हम यूज़ करते हैं पॉप फंक्शन, जिसकी मदद से हम स्टैक में से आइटम को और स्टैक के टॉप से आइटम को जो है हम रिट्राइव कर सकते हैं बारी बारी। जब हम स्टैक डॉट पॉप फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे तो ये फंक्शन क्या करता है, इस स्टैक के टॉप में से आइटम को रिमूव कर देता है। तो इसका आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 और 4। तो 5 जो है यहाँ से पॉप हो चुका है, यानी कि रिट्राइव हो चुका है। तो मूव करते हैं दोस्तों जुपिटर नोटबुक की तरफ। अच्छा, तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हम लिस्ट को इस्तेमाल करके स्टैक कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे स्टैक के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, और उसको जो है मैं एक लिस्ट यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट यहाँ से असाइन कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस स्टैक में हम मज़ीद आइटम्स को ऐड कैसे करते हैं और यहाँ इस स्टैक में से आइटम्स को रिमूव कैसे करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम
जो है अपेंड मेथड के ज़रिए से इसके अंदर आइटम्स ऐड कर सकते हैं। इसके लिए अपेंड फंक्शन से पहले हमने जो भी स्टैक क्रिएट किया है उस स्टैक का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टैक बनी हुई है इसका नाम है स्टैक। तो यहाँ से मैं स्टैक का नाम लिख देता हूँ। तो स्टैक डॉट हम यूज़ करते हैं, स्टैक डॉट अपेंड मेथड, ठीक है। तो अब हम इसको अगर इसी तरह से रन करेंगे तो ये एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी एलिमेंट पास नहीं किया है। तो अपेंड मेथड को एक आर्गुमेंट हम यहाँ पे पास करना होता है। तो इसको इस तरह से रन करते हैं तो ये एरर शो करेगा। तो ये कह रहा है अपेंड टेक्स एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट 0 गिवन, यानी कि इसको एक आर्गुमेंट चाहिए और हमने इसको एक भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे इसको पास करते हैं हम 1। तो अब ये फंक्शन अपेंड फंक्शन क्या करेगा, इस 1 को ये जो स्टैक है हमारे पास इसके अंदर ऐड कर देगा। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ तो ये इस वक्त ऐड हो चुका है और हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टैक को रन करेंगे, स्टैक को प्रिंट करेंगे। जब यहाँ पे हम स्टैक को प्रिंट करेंगे तो ये जो 1 ऐड हो चुका था स्टैक के अंदर ये यहाँ पे आउटपुट पे हमें नज़र आएगा। तो ये आप देख सकते हैं 1 जो है हमारे पास ऐड हो चुका है। इसी तरह मैं इस फंक्शन को जब दोबारा से रन करूँगा तो ये दोबारा 1 को ऐड करेगा, फिर दोबारा रन करूँगा तो दोबारा से इस 1 को ये इधर ऐड करता जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो 1 है इस स्टैक के अंदर वो ऐड होता जा रहा है। तो अब यहाँ से जो है हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं इसको रन करता हूँ तो ये जो है वो दोबारा से 1 आ जाएगा। तो अब फ़र्ज़ करिए यहाँ से मैं स्टैक 1 ऑलरेडी हमारे पास स्टैक के अंदर मौजूद है इस स्टैक के अंदर, तो यहाँ से मैं जो है 2 को भी इस स्टैक के अंदर ऐड करना चाहता हूँ। तो अब इस 1 के साथ जो है ये 2 भी ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने 1 को ऐड किया, इसके बाद जो है हमने 2 को ऐड किया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं 3 को ऐड करूँ और जो है हम यहाँ से 4 को ऐड करना चाहते हैं और जो है 5 को भी हम ऐड करना चाहते हैं, इसी तरह 6 को भी ऐड करना चाहते हैं। तो 6 आइटम्स इस वक्त यहाँ पे अपेंड फंक्शन के ज़रिए से मैंने इस स्टैक के अंदर जो है वो ऐड किए हैं। तो यहाँ से जब हम स्टैक को प्रिंट करेंगे तो इसके अंदर जितने भी आइटम्स मौजूद हैं ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे पास जो है 6 आइटम्स हमने स्टैक के अंदर ऐड किया है। 6 आइटम्स को 6 बल्कि यहाँ पे जो है 2 दफ़ा हमने इसको ऐड किया है। अब दूसरा फंक्शन जो था हमारे पास पॉप फंक्शन, और पॉप फंक्शन की मदद से हम क्या करते हैं, आइटम्स को रिमूव करते हैं या रिट्राइव करते हैं इस स्टैक में से। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टैक डॉट पॉप फंक्शन हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर कोई आर्गुमेंट हम पास नहीं करते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पॉप फंक्शन जो है वो स्टैक के लास्ट में से आइटम को रिमूव करता है। तो स्टैक आपको पता है स्टैक के अंदर जो है वो जो एलिमेंट लास्ट में इन हुआ है वही सबसे पहले जो है वो आउट होता है या रिट्राइव होता है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पॉप फंक्शन। तो इसको मैं रन करता हूँ तो 6 जो है यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो अब देखते हैं स्टैक में से जो 6 था हमारे पास ये आउट हुआ है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है 1 से लेकर 5 तक आइटम्स मौजूद हैं और 6 2 दफ़ा हमारे पास था तो ये 2 दफ़ा हमने रन किया तो 6 जो है यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब दोबारा मैं इस स्टैक डॉट पॉप फंक्शन को रन करूँगा तो ये फंक्शन क्या करेगा, यहाँ से 5 को रिमूव करेगा, इसके बाद 4 को रिमूव करेगा, इसके बाद मैं दोबारा रन करूँगा तो 3 को रिमूव करेगा, इसी तरह मैं दोबारा रन करूँगा तो 2 को रिमूव करेगा, फिर से मैं अगर रन करूँ तो 1 को भी ये रिमूव कर देगा। तो ये बारी बारी जो है वो रिमूव करता है टॉप यानी कि स्टैक के टॉप से। तो इस वक्त हमारे पास स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट मौजूद है वो है 5। तो इसको रन करके देखते हैं, जब हम पॉप फंक्शन को अभी रन करेंगे तो 5 यहाँ से जो है रिमूव हो जाएगा। इसी तरह मैं इस फंक्शन को दोबारा से रन करूं पॉप फंक्शन को तो 4 भी यहाँ से रिमूव होगा और दोबारा से रन करूं 3 भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से जो है ये सीक्वेंस में यानी कि टॉप से एलिमेंट को रिमूव करता जाता है। इसी तरह अपेंड फंक्शन के ज़रिए से हम कुछ और आइटम्स भी इस स्टैक के अंदर ऐड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं 100 यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ तो इस वक्त हमारे पास जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो हैं 1 और 2।
तो इनके साथ जो है वो 100 ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है वो 1 2 के साथ 100 ऐड हो चुका है। इसी तरह मैं 1000 ऐड करना चाहता हूँ, तो ये 1000 भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसी तरह इन तमाम को हम रिमूव करना चाहते हैं, तो इसकी मदद से हम आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त जो है हमारे पास हमारा जो स्टैक था वो एम्प्टी हो चुका है। तो पॉप फंक्शन की मदद से हमने इस स्टैक के अंदर जितने भी आइटम्स मौजूद थे उनको रिमूव किया। अब दोबारा से मैं इस अपेंड फंक्शन को यहाँ पे रन करूँगा, तो ये 1000 जो है वो स्टैक के अंदर ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसके यहाँ पे हमारे पास स्टैक जो थी एम्प्टी थी, तो यहाँ पे हमने दोबारा से इसके अंदर जो है 1000 ऐड कर दिया इस स्टैक के अंदर। इसी तरह अगर हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, फर्ज करिए यहाँ पे मैं करता हूँ हेलो, तो इसी तरह स्ट्रिंग वैल्यूज़ को भी हम अपेंड फंक्शन की मदद से जो है स्टैक के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारे पास 1000 के बाद जो है हेलो, ये एज अ स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे अपेंड हो चुका है, यानी कि स्टैक के अंदर ऐड हो चुका है। इसके अलावा मैं कुछ और वैल्यूज़ भी यहाँ पे जो है ऐड करता हूँ। एक और स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे जो है हम वर्ल्ड को भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। एक न्यू सेल बल्कि मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं स्टैक को रन करता हूँ। तो यहाँ पे इस वक्त हमारे पास दो चीज़ें मौजूद हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते 1000 और जो है हेलो यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह यहाँ जाके मैं दोबारा से वर्ल्ड को रन करूँगा, तो ये 3 आइटम्स इस वक्त स्टैक के अंदर दोबारा से ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे आके मैं इसको दोबारा रन करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों आइटम्स स्टैक के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह इस स्टैक की इंडेक्सिंग के ज़रिए से भी हम आइटम्स को प्रिंट कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर यहाँ पे मैं पास करता हूँ 0, तो इस स्टैक के 0 इंडेक्स पे जो है हमारे पास 1000 मौजूद है, तो ये 1000 को प्रिंट करेगा। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि शुरू से लेकर लास्ट तक इस स्टैक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट हो जाए, तो हम यहाँ पे पास करेंगे स्टार्ट करें 0 से और आखिर तक, तो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरह हम इस स्टैक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं इनको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो डबल कोलन -1 का मतलब है इस स्टैक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स ये मौजूद हैं इनको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि सबसे पहले वर्ल्ड आएगा, इसके बाद हेलो आएगा, इसके बाद जो है 1000 आएगा। इसी तरह हम रिवर्स भी कर सकते हैं। हेलो और वर्ल्ड को जो है वो कैनकेटिनेट करना चाहते हैं तो कैनकेटिनेट भी हम कर सकते हैं। इसके लिए हम अगर एम्प्टी स्टैक के ज़रिए से मैं इसको रन करूँगा इंडेक्स पास किए बगैर, तो ये एरर शो करता है। और अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं 0 पास करता हूँ तो ये 1000 प्रिंट करेगा। इसी तरह मैं जो है हेलो और वर्ल्ड को जो है वो प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा 1 से और लास्ट तक। अच्छा, इसके अलावा जो है हम हेलो और वर्ल्ड को जो है वो एक ही स्ट्रिंग में यानी कि प्रिंट करना चाहते हैं, यानी कि मिला के हम इन दोनों को मिला के जो है प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे a इज़ इक्वल टू स्टैक के इंडेक्स 1 में जो भी नंबर है उसको स्टोर करेंगे हम a के अंदर, और इसके इंडेक्स 2 में उसको हम स्टोर करेंगे b नाम के वेरिएबल के अंदर। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टैक के इंडेक्स 2 में जो आइटम है उसको आप स्टोर करें b के अंदर। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल a प्लस b करते हैं, तो ये दोनों जो है वो कैनकेटिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड जो है वो कैनकेटिनेट हो चुके हैं, यानी कि इस स्टैक में से हमने दो आइटम्स को उठा के उनको कैनकेटिनेट कर दिया। हेलो और वर्ल्ड दो अलग अलग आइटम्स थे हमारे पास, तो इन दो अलग अलग आइटम्स को हमने अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर किया। स्टोर करने के बाद उन दो वेरिएबल्स को आपस में कैनकेटिनेट कर दिया, और इनको जब प्रिंट किया तो हेलो और वर्ल्ड जो है वो हमारे पास एक ही स्ट्रिंग के अंदर मौजूद हैं। तो इस तरह से हम जो है स्टैक के अंदर से वैल्यूज़ को पॉप कर सकते हैं, और अपेंड फंक्शन की मदद से जो है हम वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं स्टैक के अंदर। ये जो अपेंड है ये हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है। ये क्या करता है, आइटम्स को लिस्ट के लास्ट में जो है वो ऐड कर देता है। इसकी टाइप आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये एक बिल्ट इन फंक्शन है।
और इसी तरह जो हमारा पॉप मेथड है या पॉप फंक्शन है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो आप देख सकते हैं हम आइटम्स को जो है वो कुछ पॉप यानी कि पॉप डायरेक्ट पॉप कर सकते हैं, और आइटम्स की इंडेक्सिंग के ज़रिए से भी हम आइटम्स को पॉप कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम पॉप फंक्शन को कोई भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हम पास नहीं करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉप फंक्शन जो है लास्ट आइटम को रिमूव कर देता है लिस्ट में से या स्टैक में से। अगर हम यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू भी पास करें कि फ़लाँ इंडेक्स पे जो नंबर या जो आइटम मौजूद है उसको रिमूव करना है, तो इंडेक्सिंग के ज़रिए से भी हम इस पॉप फंक्शन की मदद से आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें इस स्टैक के इंडेक्स 2 पे जो भी आइटम है मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पे हमारे पास जो है वो वर्ल्ड मौजूद था, तो 1000 और हेलो यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं, और इसके बाद जो 1000 जो वर्ल्ड मौजूद था, जो इंडेक्स 2 पे मौजूद था, वो रिमूव हो चुका है। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं 1 पास करता हूँ, तो हेलो भी जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो हेलो वैसे भी यहाँ पे लास्ट में है तो ये रिमूव हो जाएगा। इसके लिए मैं करता हूँ यहाँ पे 0, यानी कि मैं जो है 1000 को रिमूव करना चाहता हूँ। तो यहाँ से हम इंडेक्स पास करेंगे 0, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिर्फ हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1000 भी यहाँ से रिमूव हो गया, और जो है हेलो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर लिस्ट के हवाले से, जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ स्टैक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर।